Hello, good morning students. How are you? Okay, in our previous video, we have done present indefinite, few uses of our present indefinite tense. I think we have done 3 uses of present indefinite tense, and that is the habitual facts, or we can say the habits of a person. Present habitual. जहाँ पर एक व्यक्ति की कुछ आदत होती है, खुद की कुछ आदत होती है, उस आदत के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ एडवर्ब्स जो है वो हमें दी गई होती हैं। उन एडवर्ब्स के अंदर आपके पास में हो सकता है कि आपको यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, ये मैंने आपको बताए थे एडवर्ब्स का जो है वो उसमें आ जाएंगे। इसके बाद में मैंने आपको यूनिवर्सल फैक्ट का बताया था, और फिर मैंने आपको साइंटिफिक फैक्ट का बताया था। आज हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3। मैं फटाफट आप लोगों को ये चीज़ें करवा देता हूँ ताकि आज हम इसको खत्म कर दें। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, उसको ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर once, twice, thrice, once, twice और thrice, यदि आपके पास में once, twice, thrice दे रखा है प्लस उसके साथ में क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसके अंदर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो आपको दे रखा है once a day, ठीक है, या once a year। इस प्रकार से आपके पास में टाइम है। आपके पास में क्या है? यहाँ पर आपके पास में once दे दिया और उसके साथ में डे और ईयर, ये आपको क्या दे दिया? टाइम। अगर आपके पास में टाइम दे रखा है once के साथ में, इनके साथ में टाइम दे रखा है, तो उस स्थिति में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल है कि he visit my house once a day या once a week। अब ये हमारे पास में क्या पहचान हो गई? once a day या once a week। जब once a day या once a week यहाँ पर आ गया तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसके साथ में एस लगा देंगे। he visits my house once a day। इज इट क्लियर? तो अगर आपके पास में once, twice, thrice के साथ में अगर कोई टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। मान लो हमारे पास में दिया हुआ है दे पिकनिक twice a month। दे फॉर पिकनिक ट्वाइस अ मंथ। अब हमारे पास में क्या आ गया? ट्वाइस अ मंथ। टाइम दे दिया। जब हमारे पास में टाइम दिया हुआ है तो उस स्थिति के अंदर हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास में क्या है? दे, गो के साथ में वो रहेगा। दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसलिए हम यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ये तो था आपके पास में पॉइंट नंबर 3। अब देखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है कि अगर आपके पास में मानो दिया हुआ हो हैड बेटर या वुड रादर, हैड बेटर या वुड रादर, ठीक है, अगर ये कोई सेंटेंस में आ रहा है तो इसके जस्ट बाद में हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यू हैड बेटर, ब्रैकेट में दे दिया गो होम नाउ। तो ये क्या आ गया? यू हैड बेटर गो होम नाउ। अब हैड बेटर
आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, हेड के साथ में सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब वो पास्ट परफेक्ट होता है। पर अगर हमारे पास में हेड के साथ में बेटर आ रहा है तो इसका मतलब होता है अच्छा होगा। तो यहाँ अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी, अगर हेड के बीच में बेटर लग गया फिर वर्ब आएंगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, यानी कि गो का गो रहेगा। अब यू क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर गो ही रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे वंस ट्वाइस थ्राइस है, हेड बेटर या गुड रादर आ जाता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर और देयर। किसे? हियर और देयर से। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग यूज करेंगे यहां पर हियर और देयर से। लेकिन आपके पास में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे? हियर और देयर से। तो उस स्थिति के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूज करेंगे। कैसे स्टार्ट होगा? ध्यान रखना, इसके जस्ट बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। हियर और देयर से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेटरी साइन इसके जस्ट बाद में होगा। तो एक्सक्लेमेशन साइन होगा तो उसके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन। तो यहां पर देखो, हियर ही, एक्सक्लेमेटरी साइन लग गया, एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद में हियर ही और ब्रैकेट में दे दिया और गो। तो हियर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आदि बहुत अच्छी लग रहा है, अर्थात एक्सक्लेमेशन साइन लग रहा है, तो हियर ही गोस। ठीक है? देयर, शी कम, तो क्या हो जाएगा? शी सिंगुलर है, देयर शी कम्स। तो अगर आपके पास में सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे? हियर या देयर से, उसके जस्ट बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, तो एक्सक्लेमेशन साइन जो आएगा उसके जस्ट बाद में अगर आप वर्ब यूज करोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब होगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या चीज है? देखिए, पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे कि कुछ कोटेशंस होती हैं, कोट्स। जब किसी के व्यक्ति के द्वारा कोई कथन कहा हुआ है तो वो कथन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, क्योट्स। ठीक है? तो क्योट्स की में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। क्योट्स में क्या चीज आएगी वो भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास में आ गया कि महात्मा गांधी सेड। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? Truth always wins. Truth always wins. और ये मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा था। अब क्या कहा था? ये क्योट है उसकी, ये कथन है उसके द्वारा कहा गया। और इस कथन के अंदर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम लिखा है। ठीक है? ऐसे ही और भी बहुत सारे क्योट्स होते हैं, तो उनके साथ में जब भी कोई क्योट आएगा तो उसके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ऐसे ही कोई कहावतें वगैरह आती हैं, अगर आपके पास में कोई कहावतें, प्रोवर्ब्स जो है वो आ जाती हैं, तो उन प्रोवर्ब्स के साथ में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे 2 and 2 4, तो 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। तो प्रोवर्ब्स आती हैं, उनके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो हमारे पास में कितनी पहचान हो गई? 6 पहचान हो गई। सबसे ज्यादा इसे नहीं है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8। अब यहाँ पर हमारे पास में देखने वाली बात यह है कि पॉइंट नंबर 8 में क्या चीज है, वो है आपकी हेडिंग्स। किसकी? न्यूज़पेपर की हेडिंग। हेडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर में जो चीज आती है वो हमेशा कैसी आती है? पास्ट की आती है, क्योंकि उसमें जो घटना घटित हो गई उसके बारे में वर्णन किया होता है, यही होता है ना। पर उसकी जो हेडिंग आती है, आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो न्यूज़पेपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की बोल्ड में जो है हेडिंग आती है, लिखी हुई होती है, तो वो हेडिंग जो होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट
बाकी चाहे कुछ भी पास्ट में हो। ठीक है, जैसे youth on strike for postpone the exam. For postpone the exam. Go. Youth on strike for postpone the exam. अभी जैसे नीट का एग्जाम चल रहा है और नीट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है कि भाई इसको पोस्टपोन करना चाहिए। अब यहाँ पर जब हेडिंग आएगी तो अगर मान लो जैसे युवा वर्ग हड़ताल पर चला गया तो उसकी हेडिंग क्या होगी? यूथ गोज ऑन स्ट्राइक। युवा हड़ताल पर चले जाते हैं। ठीक है, यूथ गोज ऑन स्ट्राइक फॉर पोस्टपोन द एग्जाम। तो ये क्या है? हेडिंग रहेगी। इसके बाद में जो न्यूज आएगी वो आपके पास्ट की होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स। तो ये 8 पॉइंट्स हो गए आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसके बाद में मैं आपको 2-3 पॉइंट और कर दूंगा, तो फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद में हम बचे हुए 2 पॉइंट्स करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब ये कुछ और आपके यूसेस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। उनमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 9, प्रोबेबल कंडीशन। ऐसी कंडीशन जिसमें वाक्य पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टार्ट किससे होगा? इफ, अनलेस, टिल, अनटिल और व्हेन से। ये स्टार्ट किससे होते हैं? इफ से, अनलेस से, टिल, अनटिल और व्हेन से स्टार्ट होते हैं। इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको ब्लैंक दिया होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, विल, शैल, कैन, मे, इनमें से एक दिया होगा। क्या होगा? इनमें से एक दिया हुआ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस में 2 क्लोज होते हैं। 2 वाक्यों से एक पूरा वाक्य बनता है। यहां से यहां तक का ये एक उपवाक्य है, यहां से यहां तक का दूसरा क्लोज है, दूसरा उपवाक्य है। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि इसका अर्थ पूरा नहीं होता, ये इस पर निर्भर करता है अपने अर्थ के लिए। और ये है मेन क्लोज, क्योंकि मेन क्लोज क्या होता है? इसका अपना पूरा अर्थ होता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा अर्थ देता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेन क्लोज बोलते हैं। एग्जाम्पल, अनलेस यू रिक्वेस्ट मी आई विल नॉट हेल्प यू। यहां देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है? अनलेस से स्टार्ट हो रहा है। यू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि यहां पर हमने क्या यूज किया? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल में से कोई एक विल यूज किया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। क्लियर है? इफ यू इनवाइट मी आई विल गिव यू अ गिफ्ट। यहां क्या है? इफ यू इनवाइट मी आई विल गिव यू अ गिफ्ट। यहां देखिए विल, विल के साथ में वर्ब की क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। जब विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। यहां पर इनवाइट का इनवाइट रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर हम इसको और ज्यादा समझें तो कई बार क्या होता है कि विल नहीं दिया होता, केवल वर्ब दी गई होती है। केवल क्या होता है? वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तब भी हम यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 10, लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री मतलब आपने देखा था, आप क्रिकेट मैच देखते हो, आप फुटबॉल मैच देखते हो, वॉलीबॉल मैच देखते हो, आप 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड जो है वो देखते हो। ठीक है, तो उनमें सब में क्या होता है? लाइव कमेंट्री होती है। एक साथ साथ में कोई ना कोई कमेंटेटर बोलता रहता है जो कमेंट्री करता है। ठीक है, जैसे सुनील गावस्कर है, नवजोत सिंह सिद्धू है, और भी बहुत सारे हैं, हर्षा भोगले हैं। ये जब क्रिकेट मैच चलता है तो साथ में वो बोलते रहते हैं, कमेंट्री करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री जब भी आएगी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होता है। जैसे वसीम बॉल्स सचिन,
and he hits very hard and ball goes towards the boundary line and hits 4. इसको फास्ट बोलते हैं, वो बहुत तेज, तो हम क्या उसको पकड़ नहीं पाते कि क्या यूज कर रहे हैं. Sachin out, rushing comes, balls to the Sachin. Sachin hits very hard. The ball goes towards the boundary line and hits 4. फास्ट हुआ, पता नहीं चला, पर होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये देखो, बॉल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो अगर कोई लाइव कमेंट्री है तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज कर रहे हैं. उसके बाद में आता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस. पॉइंट नंबर 11. इंपैरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं. पहला, नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम V1. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं. तो आपके पास में क्या होगा, जैसे ओपन द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. अब ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. आपको ब्रैकेट दे दिया जाएगा शुरू में ही और फिर आपको सेंटेंस दे दिया. ठीक है, जैसे एंड सिट हियर. अब यहां पर क्या है, वो बुला रहा है, बैठने के लिए कह रहा है कम एंड सिट हियर. तो यहां क्या आ जाएगा, कम एंड सिट हियर. सिट हियर वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है. उसके बाद में आता है नंबर 2, डोंट. स्टार्ट्स फ्रॉम डोंट. डोंट से शुरू होता है. डू के बाद में सब्जेक्ट नहीं आता, सीधा डू नॉट आता है या फिर डोंट ही लिखा आएगा और उसके बाद में वर्ब आएगी. ठीक है, क्या होगा इसमें, डोंट लिखा आएगा, फिर उसके बाद में जस्ट बाद में वर्ब आएगी और फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा. जैसे डोंट मेक नॉइज इन द क्लास. क्लास में शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास. ओके, डोंट कम हियर. यहां बताओ, तो डोंट के बाद में क्या है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, ऐसे ही पॉइंट नंबर 3, लेट से. स्टार्ट्स फ्रॉम लेट. लेट से जो स्टार्ट होते हैं उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. ठीक है, ये दो तरह से होते हैं. एक लेट के बाद में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर लेट के बाद में अस दिया हुआ होगा. दो तरह से आते हैं. जैसे लेट हिम. अब हिम क्या है, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है. ठीक है, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो. ठीक है, या फिर लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो. अब ये स्लीप की क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. कम की क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेट अस प्ले क्रिकेट. लेट्स प्ले क्रिकेट. इसमें हम प्रपोजल दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, और इसका फोर्थ पॉइंट जो है वो आता है प्लीज या काइंडली से. प्लीज या काइंडली से. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. मैं एक एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूं इसका, प्लीज या काइंडली का. ठीक है, जैसे काइंडली अलाउ मी टू गो होम. काइंडली अलाउ मी टू गो होम. तो यहां पे देखो, काइंडली के जिस बात में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है. ठीक है, ऐसे ही प्लीज अलाउ मी टू गो होम. तो काइंडली के स्थान पे हो सकता है प्लीज आ जाए. ठीक है, तो प्लीज आएगा तो भी वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी. क्लियर? तो ये तो है हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस. तो आज के वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस किए हैं. अगला जो वीडियो हमारा आएगा उस अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो वी विल डू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड ऑफ इट्स यूजेस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस और उसके यूजेस हम अगले वीडियो में करेंगे. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.